ओके गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग और एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो 12th क्लास से जुड़ा हुआ है और बेस्ड ऑन है नीट। जो नीट के ऊपर टोटली क्या है, बेस्ड ऑन है। क्योंकि आपको मालूम है, अगर आपको 12th के बाद में अगर अच्छे जगह पर एडमिशन लेना है तो आपको नीट की एग्जाम को क्रैक करना बेहद जरूरी होता है। तो इसीलिए आपको नीट के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि भाई बायोलॉजी 90 क्वेश्चन 360 मार्क्स आपके नजरों के सामने होने चाहिए। 90 क्वेश्चन 360 मार्क्स हर बार याद दिला तो एक गोल डिसाइड करो कि 360 मार्क्स का 90 क्वेश्चंस लिख के रखो, 360 मार्क्स आगे लिख कर रखो बायोलॉजी, और उनको हासिल करना है। वो पूरे के पूरे नंबर से अगर आपको लेना है तो इसके लिए हमको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। पूरे कॉन्सेप्चुअल हर टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, चाहे छोटे से लेकर के बड़ा टॉपिक हमको बेसिक तौर पर पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। समझ बात आ रही? तो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे थे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने स्टार्ट किए थे और उसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। किसको? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और उसमें का एक टॉपिक है, हमने इससे पहले बाइनरी फिजन पढ़े हैं, बडिंग पढ़े हैं, मल्टीपल फिजन पढ़े हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्पोर फॉर्मेशन। आज हम नई मेथड पढ़ने वाले जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करना है गाइस। तो बहुत इजी है। स्पोर फॉर्मेशन की बात अगर करते हो तो स्पोर यानी क्या होता है, पहली बात समझ लो कि स्पोर एक ऐसा छोटा सा प्रोपैग्यूल है। स्पोर इज द प्रोपैग्यूल, मतलब एक छोटा सा एक ऐसा वेजिटेटिव पार्ट्स है, मतलब जिनसे न्यूबॉर्न होता है। ऐसा एक छोटा सा एक एक्सप्लांट, छोटा सा प्रोपैग्यूल है, जिससे क्या होता है पूरा जर्मिनेट होकर के न्यूबॉर्न क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। कि ऐसा एक प्रोपैग्यूल, ऐसा एक उस ऑर्गेनिज्म का प्रोपैग्यूल है, ऐसा एक पार्ट्स कि जिसके वजह से क्या हो सकता है कि उसके वजह से न्यू इंडिविजुअल क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो उसको स्पोर बोलते हैं और स्पोर से होने वाले प्रोपोगेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंगाई होते हैं, ऐसे बहुत सारे एल्गीज होती है, ऐसी कुछ फंगाई कुछ एल्गीज। ये फंगाई और अलगी क्या करते हैं, छोटे छोटे ऐसे प्रोपैग्यूल्स का क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रोपैग्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे बोला मैंने, माइक्रोस्कोपिक प्रोपैग्यूल्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, स्पोर। जिनको हम क्या बोलेंगे, स्पोर। और वही स्पोर जब अगर जर्मिनेट होंगे, मतलब सॉइल के अंदर में जाएंगे, मतलब उनका जर्मिनेशन होगा, तब जाकर के उससे क्या हो सकता है, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। ये मोटी मोटी चीजें कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझने से पहले पता होनी चाहिए। तो अगर मुझे किसी ने पूछा कि स्पोर सेल क्या है, तो स्पोर एक मैं बताऊंगा प्रोपैग्यूल है। स्पोर क्या बताऊंगा मैं, प्रोपैग्यूल है, कि जो स्पोरेंजिया के अंदर में प्रोड्यूस होता है। किसके अंदर, स्पोरेंजिया। जहां स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उस प्लेस को हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। जहां पर वो स्पोर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उस सैक को या उस प्लेस को या उस ऐसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर में क्या प्रोड्यूस होता है, स्पोर। और वही स्पोर जब मैच्योर हो जाते हैं, वही स्पोर जब क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब वो क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं इनटू द सॉइल एंड प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल। तो भाई हम बोल सकते हैं स्पोर्स आर प्रोपैग्यूल। हम क्या बोल सकते हैं, स्पोर्स आर। स्पोर्स अगर पूछा आपने तो बताना, स्पोर्स आर प्रोपैग्यूल। एक प्रोपैग्यूल है, एक ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। समझ में बात आ रही? स्पोर्स आर प्रोपैग्यूल व्हिच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस। वो जब जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन मतलब आपको मालूम है, उससे न्यूबॉर्न प्रोड्यूस होना, वो मतलब उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। सॉइल में जाना, वहां से उनमें क्या होना, बर्ड आना, बर्ड आकर के एडवांटिस रूट का फॉर्मेशन होना, और उससे न्यू प्लांट में क्या होना, डेवलपमेंट होना। समझ में आता है मैंने क्या बोला? तो स्पोर्स आर प्रोपैग्यूल व्हिच क्या बोलोगे, व्हिच प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। व्हिच प्रोड्यूस क्या बोलोगे, व्हिच प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। नया इंडिविजुअल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। समझ रहा होगा, उम्मीद रखता हूं आपको। कोई ज्यादा कोई हार्ड नहीं भाई। देखो बच्चा लोग, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और हर दिन रिवीजन करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चंस देखना पड़ेगा। अब ये वर्ड बोला, इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस आए नेट के ऊपर, ये आपको मेरे से पहले ही देखना पड़ेगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको आसानी से वो क्या हो सके, समझ सके। समझ में आ रही है? तो आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चा लोग। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। समझ में बात आ रही? तो एक आपको स्पोर के बारे में मोटी मोटी चीजें बताया कि स्पोर प्रोपैग्यूल्स मींस दैट ऐसा एक पार्ट
कि जिनसे न्यूबॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा एक उसका डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट कि जिससे उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। वो ऐसे माइक्रोस्कोपिक छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसका प्रोपैगुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपैगुल। उसके बाद में अगर बोलो दीज आर सेवरल काइंड्स ऑफ द स्पोर, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्पोर होते हैं। दीज आर सेवरल काइंड ऑफ द स्पोर, सेवरल, सेवरल मतलब बहुत सारे, सेवरल काइंड ऑफ स्पोर, काइंड ऑफ स्पोर, दीज आर सेवरल काइंड ऑफ स्पोर। आपने स्टेट बोर्ड में दो ही पढ़े हो, कोनिडिया एंड झूस स्पोर्स। आपने स्टेट बोर्ड के अंदर में सिर्फ दो ही डिस्कस किए हो, एक कोनिडिया और दूसरा झूस स्पोर। लेकिन ऐसे कई सारे टाइप के क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के स्पोर होते हैं, उनमें से कुछ स्पोर के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सम आर गिवन बिलो, अमंग सम आर गिवन बिलो, सम आर गिवन बिलो। उनमें से हम कुछ हम क्या करेंगे, कुछ स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, कुछ स्पोर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो मैं सबसे पहले घिसा पीटा सा स्टेट बोर्ड का ही लेता हूं, जिसका नाम है झूस स्पोर। क्या नाम है? झूस स्पोर। झूस स्पोर के बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो भाई झूस स्पोर बहुत इजी है। झूस स्पोर ये फंगाई प्रोड्यूस करते हैं। आपने स्टेट बोर्ड में पढ़े होंगे कि फंगाई प्रोड्यूस क्या करते, फंगाई प्रोड्यूस करते क्या, स्पोर्स को। कैसे स्पोर? मोटाइल स्पोर। कैसे स्पोर? मोटाइल। फंगाई जो मोटाइल स्पोर को, अब मोटाइल का मतलब क्या, मोटे मोटे? नो ना, जो मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर, क्या होते, ट्रांसफर होते हैं, मतलब जिनका डिस्पर्शन होता है। समझिए बात आ रही है? जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर होते हैं, तो जो मोटाइल, उनको हम मोटाइल बोलते हैं। तो जो फंगाई मोटाइल स्पोर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उन मोटाइल स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, झूस स्पोर बोलते हैं। इतना तो हमको मालूम है। लेकिन फंगाई में से सभी फंगाई नहीं यार, सिर्फ फाइकोमाइसीटीज फंगाई क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी फंगाई? फाइकोमाइसीटीज फंगाई। ये मोटाइल स्पोर को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, झूस स्पोर बोलते हैं। सारी फंगाई नहीं, सारी फंगाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कैसी बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि फाइकोमाइसीटीज, जो टाइप होता है फंगाई का, फंगाई के भी टाइप है, जो आपने 11th क्लास में पढ़े हो, 11th क्लास में पढ़ के आए हो, या जो भी न्यू बच्चा होगा जिसने ज्वाइन करा, जो वीडियो 11th का होगा, नया बच्चा फ्रेशर होगा, तो उसके लिए थोड़ी नई चीज है। फ्रेशर बच्चे के लिए थोड़ी नई चीज है, लेकिन जो बच्चा पहले से 11th तक पढ़ के आया है, उसके लिए बात पुरानी है, क्योंकि फंगाई के टाइप है, उनमें से फाइकोमाइसीटीज नाम का जो फंगाई होता है, वो फाइकोमाइसीटीज नाम के फंगाई के अंदर में झूस स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? झूस स्पोर। अब अगर बात करूं, इनको बताना चाहे तो मैं बोल सकता हूं द झूस स्पोर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ, क्या बोलेंगे, द झूस स्पोर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ, क्या बोलोगे, स्पेशल काइंड ऑफ। स्पेशल काइंड मतलब एक बहुत ही ऐसे स्पेशल प्रकार के, स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल, क्या बोलोगे, मोटाइल एंड फ्लैजेलेट, क्या बोलोगे, एंड फ्लैजेलेट, क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये फ्लैजेलेटेड बोल दिया, और सर आपने ये क्या बोल दिया सर, मोटाइल, समझा। लेकिन ये जो स्पोर होते हैं ना बेटा, अगर मान लीजिए ये स्पोर है, कंसीडर करो, अलगी भी आएगा क्या, नहीं बेटा, इसके अंदर में अलगी नहीं आएगा। अलगी इसके अंदर में इसलिए नहीं आएगा, अलगी नॉन मोटाइल स्पोर को प्रोड्यूस करती है, मोटाइल स्पोर को प्रोड्यूस नहीं करती। अलगी नॉन मोटाइल स्पोर को प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसके अंदर में अलगी इंक्लूड नहीं होगा। समझ में बात आ रही? तो अभी मान के चलो कि मोटाइल का मतलब वो मूवमेंट करने वाला, और जो नॉन मोटाइल मतलब जिनका मूवमेंट नहीं होता, मतलब वो स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? स्थिर, स्टेशनरी होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी, वो अपने आप मूवमेंट नहीं करेंगे। समझ में बात आ रही? लेकिन ये जो होते हैं झूस स्पोर, ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, और इनके अंदर में इसलिए क्योंकि इनके पास में फ्लैजेलेट होते हैं। फ्लैजेला मालूम है ना आपको, जो क्लाइमेडोमोनास में आपने फ्लैजेला देखे होंगे, है ना, अलगी के अंदर में, वैसे इनके स्पोर के अंदर फ्लैजेला होता है। इनके स्पोर के ऊपर में क्या होता है, फ्लैजेला, जो कि उनको मदद करता है मूवमेंट करने के लिए, मतलब डिस्पर्सल के लिए बहुत ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है कि फैलना, प्रसरण होना, क्योंकि आपको मालूम है एक जगह पर अगर फंगाई वाटर बॉडी में है तो पूरी वाटर बॉडी भर फैल जाती है। समझिए बात आ रही है? अगर एक्वेटिक है तो, अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो वो भी फैल जाएगी। समझ बात आ रही? तो क्यों फैलती है? क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन का तरीका वो स्पोर फॉर्मेशन है, और स्पोर इसके क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और वो फैलते फ्लैजिलेट से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। फ्लैजिलेट से क्या करते हैं, मूवमेंट, जो उसको डिस्पर्सन करने में बहुत क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस वजह से वो मोटाइल है। वो क्या है, मोटाइल। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, मोमेंटिक आर्गन बोल सकते हैं।
तो ये ऐसा, और वो रिप्रोडक्टिव भी ऑर्गन है और मूवमेंट भी कर सकते हैं, इसलिए मोटाइल बोला और फ्लैजेलेटेड बोला। क्या बोला? फ्लैजेलेटेड स्पोर्स प्रोड्यूस हो गई। अगर बात करोगे स्पोर्स, स्पोर्स प्रोड्यूस कहां प्रोड्यूस हो गए? हमारे घर में ना। कहां प्रोड्यूस हो गए बच्चा लोग? कहां प्रोड्यूस हो गए? स्पोरेंजिया के अंदर। किसके अंदर? स्पोरेंजिया के अंदर। प्रोड्यूस क्या बोलोगे? प्रोड्यूस इनसाइड द, प्रोड्यूस इन, प्रोड्यूस ऐसा लिखते हो इधर बच्चा लोग, इनसाइड द। अब मैंने बोला स्पोर जहां प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। आपने नोट किए। अब मैं इस स्पोर को क्या बोला? जूस्पोर। तो इसके जो प्रोड्यूस होगा जूस्पोरेंजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जूस्पोरेंजिया। देखो यार, स्टेप बाय स्टेप लेक्चर को पिक करते चलो, बराबर समझता है। स्पोर को जहां प्रोड्यूस होती है तो मैंने एक वर्ड यूज किया था स्पोरेंजिया। अब मैं बोल रहा हूं कि उनमें के स्पोर के बहुत सारे टाइप है, उसमें से कौन सा है? ये जूस्पोर है। अब जूस्पोर की बात कर रहा हूं तो जूस्पोर के जो प्लेस को क्या बोलेंगे फिर? जूस्पोरेंजिया। तो क्या बोलेंगे? इनसाइड द क्या बोलेंगे? जूस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? जूस्पोरेंजिया। जू का मतलब वो मत समझना प्राणी संग्रहालय से उसका कनेक्शन है, नहीं तो बस चले तुम लोग ऊपर ऊपर चलते जाओगे, है ना? ऐसा नहीं समझना है बच्चा लोग। हाँ, जूस्पोर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जूस्पोरेंजिया इसलिए बोल रहे हैं कि जूस्पोर है। जूस्पोर इसलिए बोल रहे हैं कि वो मोटाइल है। कैसे है? मोटाइल है, और इसलिए हम जूस्पोर बोल रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं? जूस्पोर, मोटाइल होने की वजह से। समझ में बात आ रही? मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब इसके बाद में अगर बात करूं, इसके बारे में अगर बताना चाहूं तो यहां पर दे आर यूजुअली नैकेड। वहां पे खतरनाक काम है इनका। देखो, दे आर यूजुअली नैकेड, दे आर यूजुअली नैकेड। नैकेड या नैक्ड पढ़ते होंगे, जो भी पढ़ते होंगे आप लोग। अब बोलोगे सर कैसे? ओपन होना पूरे, मतलब वो विदाउट सेल वॉल। इनमें सेल वॉल नहीं होती, विदाउट सेल वॉल ओपन होते, नैकेड होते, तो मतलब विदाउट सेल वॉल। ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा प्रोटेक्शन के लिए, बट विदाउट क्या बोलेंगे हम? सेल वॉल। विदाउट क्या बोलेंगे? सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। आपको मालूम है कि सेल वॉल एक आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है एनिमल सेल को छोड़ के। हाँ, प्लांट सेल में या छोटे जीवों में, है ना, सेल वॉल जनरली पाई जाती है। लेकिन ये ऐसे स्पोर होते हैं, ऐसे जूस्पोर एक ऐसे स्पोर होते हैं कि जिनके अंदर में नहीं बोल सकता मैं, जिनके आउटर जो वॉल होती है वो वॉल, मतलब कौन सी वॉल? सेल वॉल, ये एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट। मतलब ध्यान रखना बच्चा लोग, जूस्पोर के अंदर में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इस पॉइंट को नोटेट करके रखना। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए, व्हिच इज अमंग देम एब्सेंट इन अ जूस्पोर। समझ में आता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जूस्पोर के अंदर में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। उसके बाद में अगर बात करूं तो द फ्लैजेला हेल्प देम टू स्विम। द फ्लैजेला क्या बोलोगे? द फ्लैजेला हेल्प देम टू स्विम, क्योंकि एक्वेटिक है। समझ में बात आ रही? हेल्प हिम टू स्विम इन एक्वेटिक हैबिटेट। स्विम इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक हैबिटेट वाले जीव बोलते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट फॉर प्रॉपर डिस्पर्सल, मैंने पहले ही बताया था आपको, फॉर प्रॉपर क्या होना चाहिए? डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब आपको बताया था कि फैलना, प्रसरण होना, क्योंकि आपको मालूम है स्पेसीज डिस्पर्सन की वजह से फैलती है। कहीं ना कहीं पहले जीव एक की कोने काने में आया होगा दुनिया के। अगर कोई भी जीव पहले बना होगा तो इंसान नाम का भी जीव पहले अगर बना होगा, एक कहीं ना कहीं जंगल वंगल में, कहीं ना कहीं बंदरों से, मंकी उनकी से बना होगा। फिर उसके बाद में वो इधर के उधर जाते गया, इधर के उधर जाते गया, तो वो अपना एरिया फैलते गया। और आज अर्थ के बहुत सारे हिस्सों के अंदर में आज हमको ह्यूमन नाम का एक जीव पाया जाता है। मतलब इसका क्या हो गया? डिस्पर्सल। तो भाई ये हमारे लिए जैसी दुनिया है, ये हमारे लिए जैसी दुनिया है जहां हम डिस्पर्स करते हैं अपने पाँव की वजह से। जहां हम डिस्पर्स कर पाते मतलब जो उसको मूवमेंट बोलते हैं, हम जा पाते, आ पाते, उसको बोलते हैं। कोई ट्रैवलिंग बोलता है, बड़े कठिन वर्ड आ गए आजकल इंग्लिश में, है ना, जो बहुत सारे वर्ड आ गए थे, इनको हम यूज करते हैं, है ना। कोई ट्रांसपोर्टेशन बोलता है ना, इधर से उधर जाने को। लेकिन इसके लिए इनके जो फ्लैजेला के थ्रू जो स्विमिंग करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। डिस्पर्सन। इसके लिए इनके जो फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करते? प्ले करते हैं। फ्लैजेला इंपॉर्टेंट रोल प्ले। हाँ, तो ये डिस्पर्सन किससे करता है? फ्लैजेला से करता है। इसलिए कि फ्लैजेलेट क्या होती है? बॉडी होती है। ठीक है गाइस। अब इसके बाद में अगर मैं इसमें और बताना चाहूँ, अगर इसके बारे में बता दूं, द रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर ऑकरिंग,
द रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, क्या बोलोगे जूस्पोर ऑकर इन किसके अंदर में, हमारे अंदर होता है क्या आपके अंदर होता है क्या ना, किसके अंदर, फंगाई, किसके अंदर, फंगाई। लेकिन फंगाई में भी फाइकोमाइसीट्स, उनसे फाइकोमाइसीट्स 11th की बुक में देख लेना, आपको बहुत नजर आ जाएगा। फाइकोमाइसीट्स, कौन सा माइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला मैंने, फाइकोमाइसीट्स, कंफर्म करवा रहा था। फाइकोमाइसीट्स सर बोलोगे अभी कौन से फाइकोमाइसीट्स है, तो सर अगर ऐसा पूछा तो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें भी तुमको एग्जांपल बता देता हूँ ताकि उनके एग्जांपल से भी पूछा तो आप बता सको। तो एग्जांपल में अगर बात करते हो तो अकाइला के अंदर में अकाइला नाम का ये होता है, अकाइला के अंदर में अगर बात करोगे तो जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, किसके अंदर, अकाइला के अंदर, किसके अंदर, अकाइला। उसके साथ साथ अगर बात करोगे सैप्रोलेग्निया के अंदर में भी क्या होता है, वहां पर होता है ये आपका फेमस वर्ड अल्ब्यूको, ये आपका नॉन वर्ड है आपके लिए, ये एग्जांपल्स आपको मालूम है स्टेट बोर्ड में है, अल्ब्यूको। उसके बाद में अगर बात करते हो तो फाइटोफाइथोरा, ये एक्सेट्रा ऐसे कुछ एग्जांपल्स है कि जिनके अंदर में क्या होता है, जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका, जूस्पोर का। एक्सेट्रा बोल दिया, बहुत सारे और भी इसमें एग्जांपल्स आएंगे, है ना, एक्सेट्रा बोल दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे कि जिनके अंदर में जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जूस्पोर के फॉर्मेशन से वो क्या करते हैं, न्यूबॉर्न को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। किसके फॉर्मेशन से, जूस्पोर के फॉर्मेशन से ये प्रोड्यूस। तो अगर बात करोगे तो ये जो है ना, ये फाइटोफाइटोरा, ये जनरली म्यूकर टाइप होता है, म्यूकर टाइप इसके जैसा होता है फाइटोफाइटोरा। अगर बात करोगे तो इनमें अगर बात करूं, उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ रहा होगा। ये देखो मैंने कुछ नहीं बताया, यहां से बताया कि जूस्पोर फंगाई में होता है जिसका नाम है फाइकोमाइसीट्स एक टाइप है, किसका, फंगाई का। उनके अंदर में आने वाले जीवों के अंदर में जूस्पोरेंगिया होता है, और जूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, उससे उनके न्यूबॉर्न का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इज इट क्लियर गाइस? मैं आपको स्पोरेंगिया भी बता देता हूं, कैसे फॉर्मेशन होता है वो भी बता देता हूं आपको थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लो अपने पास में। तो भाई मैंने बताया कि जूस्पोर फॉर्मेशन होते हैं, जूस्पोर रिलीज होते हैं। तो अगर बात करोगे तो किस तरीके से, तो ऐसा एक स्पोरेंगिया जूस्पोरेंगिया होता है, ऐसा एक क्या होता है, जूस्पोरेंगिया होता है, ऐसा एक क्या होता है, जूस्पोरेंगिया, ऐसा एक जूस्पोरेंगिया होता है। इस तरीके से यहां से बन रहेगा, इस तरीके से एक जूस्पोरेंगिया होता है, ठीक है गाइस। अब बोलो किस तरह, तो ब्रेक दिखाई दे रहा है भाई, मेरे को ब्रेकर्स तो करना है, बाहर निकालना है ना, मेरे को मैच्योर दिखाना मेरे को, पहले बंद होता है भाई, ठीक है, पहले बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एक स्पोरेंगिया होगा, स्पोरेंगिया के अंदर में नंबर ऑफ स्पोर ऐसे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ऐसे नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। इज इट क्लियर गाइस? अभी थोड़ा इनको फ्लैजेलेट बना लेता हूं, थोड़ा फ्लैजेलेट बना लेता हूं, ज्यादा फ्लैजेलेट छोटा देता हूं क्योंकि स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेज है, थोड़ा छोटा ऐसा फ्लैजेलेट होते हैं इनके अंदर में, ये ऐसी छोटी सी बॉडी होती है, फ्लैजेलेट बॉडी होती है भाई, माइक्रोस्कोपी के बात आती रहोगे, ठीक है। अब क्या होता है, जब मैच्योरिटी आ जाती है, तो आफ्टर द मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंगिया ब्रेक होता है, स्पोरेंगिया क्या होता है, ब्रेक होता है, और ये यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इस तरीके से ये अगर मैच्योर वाले यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिलीज होते हैं। अब ये रिलीज होते हैं तो पानी के अंदर में, वाटर के अंदर में ये स्विम करते, तैरते, हो गया, इतना करते हैं, ठीक है। तो तैरते हैं, और तैरते वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाते हैं, मतलब उनका डिस्पर्सल होता है, और वहां फिर न्यूबॉर्न को क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और इनको हम क्या बोलेंगे, जूस्पोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जूस्पोर। सही। और ये है स्पोरेंगिया, क्या है ये, स्पोरेंगिया, नो जूस्पोरेंगिया, क्या है, जूस्पोरेंगिया। इज इट क्लियर? या जूस्पोरेंगियम बोलेंगे, क्यों पूछो, एकच है इसलिए हम जूस्पोरेंगियम बोलेंगे। बहुत सारे रहते तो जूस्पोरेंगिया बोलते हैं, समझ में आता है, जूस्पोरेंगिया बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ रहा है, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को, किस तरीके से जूस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, ये बताने का आपको प्रयास करो, ये आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा है ना। अब आफ्टर दैट, इसके बाद में ओके,
ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा जो है यहां पर हमको पढ़ना है तो स्पोरेंजियोस्पोर्स। ओ माय गॉड, अब ये जो है सेकंड वाला स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्या बोलेंगे इसको? स्पोरेंजियोस्पोर्स। भाई मस्त काम है यार, ये अभी झूसपोर नहीं है, अब स्पोरेंजियोस्पोर। बोलोगे सर हमने तो झूसपोर के बाद में कोनिडिया पढ़ी थे, खत्म कर दिए थे सर, क्या मनमाना बता रहे हो? भाई बताना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इन चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा, डिटेल तरीके से समझना पड़ेगा। तो भाई स्पोरेंजियोस्पोर्स अगर बोला है तो समझ लो ये जो स्पोर होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये जो स्पोर होते हैं कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब जो कभी मोटे नहीं होते वो नहीं बेटा, नहीं बच्चा लोग, जो मूवमेंट नहीं करते हो, मैं और बार बताता हूँ आपको हर वर्ड के बारे में, जो कभी मूवमेंट नहीं करते हो उसको क्या बोलते हैं? हम नॉन मोटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल। लेकिन इतना ही नहीं, लेकिन ये प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजिया। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? इनसाइड द स्पोरेंजिया। देखो मोटाइल थे, स्पोर थे जो जू स्पोरेंजिया, क्योंकि जू वर्ड क्यों आया था? मोटाइल की वजह से आया था। समझ में आता है? जू वर्ड कहां से आया था? मोटाइल की वजह से आया था। अब ये नॉन मोटाइल है, और ये नॉन मोटाइल होने के साथ साथ अगर बात समटाइम्स इनको अगर बात करोगे, इनको इंडोस्पोर भी बोलते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर में होते इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इंडोस्पोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोस्पोर, क्योंकि स्पोरेंजिया के अंदर ये क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, और इसलिए इसको इंडोस्पोर्स भी बोलते हैं। और उसके साथ दे आर यूजुअली डिस्पर्स्ड बाय वाइंड एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसेलियम। ये क्या? माइसेलियम। ये भी अगर बात करोगे, ये भी किसके अंदर में अगर बात करोगे? फंगाई में है माइसेलियम, नहीं क्या? माइसेलियम मैमिली है, उसके अंदर में म्यूकर, राइजोपस है ना, ये सब चीजें उसके अंदर में आते हैं। शायद मालूम होगा आपको, इलंता जिसने पढ़ा है भाई, जिसके पढ़ाई में दम, उसके कॉन्सेप्ट में बम। समझ में बात आ रही है? जिसके पढ़ाई में दम, उसको एग्जाम में मिलेगा बहुत बड़ा गम। समझ में बात आ रही है? जिसलिए भाई बहुत कॉन्सेप्ट को अपने बराबर रखना पड़ेगा। तो समझ लो कि यहाँ पर अगर बात करोगे, दीज आर, मैंने क्या बोला? नॉन मोटाइल। क्या बोला मैंने? दीज आर, क्या बोला? नॉन मोटाइल। कैसा बोला? दीज आर नॉन मोटाइल, मतलब कभी मूवमेंट नहीं करेंगे। नॉन मोटाइल अगर बात करोगे स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूसिंग, क्या बोलोगे? प्रोड्यूस इनसाइड, क्या बोलोगे? इनसाइड स्पोरेंजिया। क्या बोलोगे? स्पोरेंजिया। क्या बोलोगे? स्पोरेंजिया। इनसाइड द स्पोरेंजिया किसके अंदर प्रोड्यूस होता है? इनसाइड द स्पोरेंजिया के अंदर में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। और इसलिए समटाइम्स अगर बात करते हो, मैं इसको क्या बोलता हूँ? समटाइम्स मतलब कभी कभी। समटाइम्स मतलब क्या? कभी कभी। these spores are also termed as spores are also termed as इंडोस्पोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंडोस्पोर्स। क्या बोलते बेटा? इंडोस्पोर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इंडोस्पोर। अब इंडोस्पोर इसलिए बोला क्योंकि बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, स्पोरेंजिया के अंदर में क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाहर बोलोगे सर झूसपोर भी तो थे ना, लेकिन प्रॉब्लम है वो मोटाइल है ना, वो मोटाइल है, वो बाहर निकल जाते हैं, मोटाइल है। समझ आ रही? अब बोलोगे ये फिर कैसे सर, इनका कैसे डिस्पर्सन होगा? तो ये भी एक सवाल है। तो होगा ना भाई, इनके लिए जो अलगी जो है, ये जो भंगा है, ये भंगा है, इसे किसी बॉडी के ऊपर में सैप्रोबाइटिक है। कैसी है? सैप्रोबाइटिक है। तो इसका मतलब इनमें क्या होता है? वाइड से, हवा से। हवा मालूम है आपको? वाइड मालूम है? वाइन मालूम है ना? वाइन ओनली एटमॉस्फेयर में, इतना तो मालूम है आपको? एटमॉस्फेयर में ये जीव है ना रे भाई, तो सिंपल बात है। तो क्या होगा इनका? अगर क्या होगा? दे आर यूजुअली डिस्पर्स्ड बाय वाइन। किससे? वाइन। एंड जर्मिनेट, क्या बोलोगे? एंड जर्मिनेट, क्या बोलोगे? एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसेलियम। एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसेलियम, मतलब माइसेलियम के अंदर में ये सब चीजें होगी। न्यू माइसेलियम आपको मालूम है ना? बॉडी, हाइपी, माइसेलियम है ना, ये सब हमने पढ़े है ना? हाइपी माइसेलियम के बारे में पढ़े ना हम लोगों ने? तो ये ऐसा हाइपी वगैरह माइसेलियम किस किस में होता है? राइजोपस में हाइपी होता है, म्यूकर में हाइपी होता है, हाइपी और माइसेलियम होता है। तो ये माइसेलियम को प्रोड्यूस कर रहा है, तो माइसेलियम प्रोड्यूस होगा तो भाई उसके ऊपर तो फिर तो उससे तो न्यू प्रोड्यूस होगा ही ना होगा।
समझ बात है, माइसेलियम प्रोड्यूस करते हैं, जो बॉडी होती है ना, बॉडी किसकी, भंगाई की, जो स्लेंडर बॉडी, लॉन्ग बॉडी, उसको माइसेलियम बोलते हैं, है ना। तो न्यू माइसेलियम प्रोड्यूस करता है। ऐसा होता किस किस में है, ऐसा होता है अगर बात करोगे राइजोपस, म्यूकर, इसके अंदर में राइजोपस, म्यूकर, ऐसे भंगाई के अंदर में एक्सेट्रा, इनके अंदर में क्या होता है, इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब स्पोरेंजियोस्पोर का अगर बात करोगे, स्पोरेंजियोस्पोर कैसे बनेगा, तो स्पोरेंजियोस्पोर में देखो कैसा होता है, ऐसा एक मान के चलो कि ऐसा एक मान के चलो कि एक म्यूकर है, कंसीडर करते हैं एक म्यूकर है इस तरीके से, ठीक है गाइस। अरे कंसीडर करो कि क्या है, एक म्यूकर है, समझ में बात आ रही है। तो जब क्या होगा, ये यहाँ से इसकी एक हाइपी होगी, भाई ये माइसेलियम है, समझ, हाइपी ब्रांच होगी, उसके हाइपी वगैरह माइसेलियम और हाइपी आपको मालूम है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्पोर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे रहेंगे पहले इनिशियल स्टेज में, ये छोटे छोटे यहाँ स्पोर होते हैं, ये इसका इनलार्जमेंट होगा, इसका क्या होगा, इनलार्जमेंट। तो ये इनलार्जमेंट होकर के बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से बड़ा हो गया, इस तरीके से बड़ा हो गया भाई, इस तरीके से यहाँ पर भाई ये ऐसे ऐसे स्पोर बन जाएंगे, ये ऊपर स्लेंडर बाहर की तरफ रहेंगे स्पोर, इस तरीके से क्या बन जाएंगे, यहाँ पर स्पोर बन जाएंगे, बहुत सारे क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। इस तरीके से बॉडी रहेगी, ब्लैक बॉडी रहेगी, ठीक है गाइस, इस तरीके से यहाँ स्पोर बन जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे स्पोर बन गए, बहुत सारे वहाँ स्पोर बन गए, फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम के बाद ये जो होता है, ये इसका जो क्या, ये रप्चर हो जाएगा, और ये जो स्पोर है, अब कहाँ आ गए, बाहर आ गए, वो स्पोर कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे, तो वहाँ वाइंड रहेगा, तो वाइंड के थ्रू क्या होगा, उनका डिस्पर्शन होगा, और जहां भी जाएंगे और जर्मिनेट हो गए, वहां एक ऐसा माइसेलियम बनेगा, क्या बनेगा, माइसेलियम से फिर हाइपी डेवलप होगी, हाइपी डेवलप होकर के फिर क्या बनेगा, स्पोरेंजिया बनेगा, और स्पोरेंजिया के अंदर में फिर से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, और फिर से वो मैच्योर हो गए, फिर से वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए, फिर आगे जाकर के वो क्या बनाएंगे, वो जर्मिनेट हो गए, और क्या बनाएंगे, माइसेलियम टू हाइपी टू स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर, और स्पोर के अंदर से फिर मैच्योर स्पोर से न्यू माइसेलियम। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पोरेंजियोस्पोर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उम्मीद करता हूं कि आपको ये कांसेप्ट समझ रहा है, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। ओके गाइस, तो हमने दो टाइप के स्पोर के बारे में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हमने दो टाइप के स्पोर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कि जिसमें आपको एक थर्ड टाइप, ये भी आपके लिए नया होगा, कुछ बच्चों के लिए पुराना होगा। ये अगर बात करोगे तो ये है क्लामाइडोस्पोर्स। ये गड़बड़ किया मैंने स्पेलिंग में, मेरे को मालूम था। क्लामाइडोस्पोर्स, समझ में बात आ रही है, क्लामाइडोस्पोर। अब क्लामाइडोस्पोर्स अगर बात करते हो, तो क्लामाइडोस्पोर्स के बाद क्लामाइडोमोनास जैसी स्पीशीज होगी, उनके अंदर में क्या होगा, क्लामाइडोस्पोर्स हो गए। कैसे स्पोर हो गए, क्लामाइडोस्पोर। अब क्लामाइडोस्पोर, तो क्लामाइडोमोनास आपको मालूम है क्या है, ये एक एनिमल का नाम है। किसका नाम है, अलगी है भाई, एक अलगी है, अलगी। उसके अंदर में क्लामाइडोस्पोर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब बोलोगे सर क्लामाइडोस्पोर का मतलब क्या, तो क्लामाइडोस्पोर मतलब एक थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स। बोलोगे सर क्या नए नए कॉन्सेप्ट लाते हो, क्या बताते हो आप, आई रियलिटी है। एक थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स, थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर का मतलब क्या होता है, जिनकी इतनी हार्ड वॉल होती है, आउटर सेल वॉल होती है, कि जो एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशन भी अगर है, एक बार से, कि अगर मैंने बोला कि इतने थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं कि अगर एडवर्स या फिर अनफेवरेबल कंडीशन भी अगर है, जस्ट लाइक द लैक ऑफ वाटर, जस्ट लाइक एज द हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, या फिर टू मच लो टेम्परेचर, ऐसे एडवर्स कंडीशन में भी वो अपने आप को स्पोर को टिका कर रखते हैं, उनके स्पोर डिस्ट्रॉय नहीं होते। ऐसे थिक वॉल्ड स्पोर को हम रेस्टिंग स्पोर्स बोलते हैं, या थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर बोलते हैं।
समझे बात आ रही मैंने क्या बोला? अरे समझ रहा है क्या मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ बच्चा लोग, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको बताया कि जैसी कुछ ऐसी स्पेसीज है कि जिनके अंदर में ऐसे स्पोर बनते हैं कि जिनकी वॉल इतनी थिक होती है या इतने रेस्टिंग स्पोर होते हैं, किस कंडीशन में भी? एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी, अनफेवरेबल कंडीशन में भी अगर क्या होते हैं वो अपने आप को टिका सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कोई भी अगर लिविंग थिंग है तो एक उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, कोई भी लिविंग बॉडी है ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन कुछ ऐसी लिविंग बॉडी होती है कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भी क्या करती है? सर्वाइव करती है। तो उनमें से बॉडी नहीं है, ये स्पोर्स है। ये क्या है? स्पोर्स है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर। हम ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको अगर बात करोगे? दीज आर थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स। क्या बोलोगे? दीज आर थिक वॉल्ड। क्या बोलोगे? थिक वॉल्ड। क्या बोलोगे? थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स। क्या बोलोगे? थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स। साक्षी तो बोलेगा क्या प्रॉब्लम है? ऑनलाइन वाले जुड़ रहे आ रहे क्या हो रहा मालूम? ठीक है, दीज आर थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स। दीज आर थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम हाइपर सेल। प्रोड्यूस्ड। क्या बोलोगे? प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम। तो बोलोगे यार डायरेक्टली फ्रॉम जिन में हाइपर होती सब में होगा, ठीक है? क्लाइमेटोमोनोसी नहीं, सॉरी क्लाइमेटोमोनोसी नहीं, जिन में भी हाइपर होती सभी में रहेगा। तो डायरेक्टली फ्रॉम हाइफल। क्या बोलोगे? हाइफल अगर बात करोगे क्या बोलोगे? ऐसा नहीं भी हाइफल सेल्स भी बोल सकते हैं, हाइफल सेल्स। अब बोलोगे सर कैसा? देखो बता रहा डायग्राम में। अगर किसी भी अगर इसकी बॉडी उसकी हाइपी है, मैं उसका पोर्शन हटा दिया, मैं नीचे का माइसेलियम भी हटा दिया और मैंने क्या लिया? हटा दिया उसका स्पोरेंजिया भी हटा दिया। अब ऐसी क्या एक हाइपी है, हाइपर बॉडी है, ठीक है गाइस? इस तरीके से हाइपी है, ये हाइफल है, ठीक है? हाइफल सेल। तो हाइपी की एक सेल है, हाइपी है, इसमें बहुत सारे सेल है, ठीक है गाइस? इसमें बहुत सारे सेल से हाइपी बना हुआ है। अब क्या होगा? इसके बॉडी के ऊपर में, हाइपी के ऊपर में, इस हाइपी के ऊपर में ऐसे क्या होते हैं? थिक वॉल्ड कुछ स्पोर्स आ जाते हैं। थिक वॉल्ड कुछ क्या आ जाते हैं? स्पोर्स आ जाते हैं। थिक वॉल्ड क्या आ जाते हैं? स्पोर्स ऐसे डेवलप होते हैं। थिक वॉल्ड स्पोर्स, कैसे? थिक वॉल्ड स्पोर्स क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। ये थिक वॉल्ड स्पोर्स है। ये क्या है बच्चों? थिक वॉल्ड स्पोर्स है। ये क्या है? थिक वॉल्ड स्पोर्स है। ये थिक वॉल्ड क्या है? स्पोर्स है। ये थिक वॉल्ड क्या है? स्पोर्स है। समझ में बात आ रही क्या? ये थिक वॉल्ड स्पोर्स है। इस तरीके से ये थिक वॉल्ड क्या है? स्पोर्स है। ये थिक वॉल्ड पूरा एक स्पोर है, ठीक है? तो ये थिक वॉल्ड स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। ये इसके बॉडी के ऊपर में, किसके? हाइफी। ये हाइफी के ऊपर में ये क्या हो गए तुम्हारे? क्लामाइडोस्पोर। क्या हो गए? क्लामाइडोस्पोर्स। क्या बोलोगे? क्लामाइडोस्पोर्स। और इनमें एक एबिलिटी होती है, दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर कैपेबल, दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल एंड कैपेबल विथस्टैंड, मतलब जैसे कि वैसे रह पाना इन अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल क्या बोलोगे? अनफेवरेबल क्या बोलोगे? कंडीशंस, करेक्ट? अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये क्या कर सकते हैं बच्चा लोग? विथस्टैंड कर सकते हैं। तो मतलब बहुत इजी काम है इसका बेटा, बिल्कुल इजी काम है। आपको ये ध्यान रखना, जिन जिन में भी हाइपी आती है सभी इसमें आएंगे। हाइपी को सम ऑर्गेनिज्म के अंदर में आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। आप मुझे इसके इन जिन में दो ऑर्गेनिज्म के नाम बताना है मुझे, कि नाम, उनका नाम, स्पीशीज के नाम। तो आपके होमवर्क रहेगा बच्चा लोग, कमेंट करके मुझे बताना कि दो क्लाइमाडोस्पोर्स के एग्जांपल्स मुझे बताना। क्या बताना? दो क्लाइमाडोस्पोर्स। इसके लिए आप आपके जो बड़े एल्डर वंस का आप हेल्प ले सकते हो, नेट का हेल्प ले सकते हो, आप किसी भी चीज का हेल्प ले सकते हो। बस मुझे बताना है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर वर्कआउट करते हो या नहीं करते। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला? तो इतना आप लोग नोट कर लो, उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा। तो देखो गाइस, हमने अभी तीन टाइप पढ़ लिए, तीन टाइप के स्पोर पढ़ लिए। बहुत सारे टाइप है स्पोर के, बहुत सारे बेटा टाइप है स्पोर के, लेकिन हम उनमें से कुछ ही स्पोर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो और एक नया स्पोर का टाइप बताता हूं मैं आपको, जो है ओइडिया। कौन सा? ओइडिया।
बराबर भाई, कौन सा? ओइडिया, 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 आइडिया मत बोलना, नहीं तो बस आइडिया नहीं, ओइडिया, ओआइडिया, ओआइडिया। तो ओआइडिया मतलब क्या होता है कि ये जो है ये ऐसा एक स्पोर है, ऐसा टाइप का स्पोर है कि जिसके अंदर में जो हाइपी का पोर्शन होता है, हाइपी जो हाइपी होती है, हाइपी आपको मालूम है ना, जो हाइपी होगी ना यार, तो मैंने जब भी आपको बताया, तो हाइपी क्या होती है? ब्रेक होती है। हाइपी क्या होती है? ब्रेक इनटू स्मॉल स्मॉल टुकड़ा, मतलब पीस। कंसीडर एज, यार कैसा बच्चा लोग, कैसे कर रहे हो? बोलोगे सर आप कैसे हमको परेशान कर रहे हो सर, डिटेल बता बता के सर। तो है ना बच्चा लोग, है ना? देखो देखो बच्चा लोग, ये एक हाइपी है बच्चा लोग, कंसीडर करो। दिख नहीं रहा है बच्चा लोग? मोटा वाला यूज करते हैं। अच्छा ये देखो, ये एक हाइपी बच्चा लोग। अब ये हाइपी है, अब ये हाइपी के ऐसे टुकड़े बन गए बच्चा लोग, एक टुकड़ा एक टुकड़ा, ये और टुकड़ा ये टुकड़ा, ऐसे बहुत सारे बच्चा लोग, ऐसे बहुत सारे टुकड़े टुकड़े बन गए बच्चा लोग। एंड हर एक टुकड़ा इतना वो वर्क करता है एज ए स्पोर। हर एक टुकड़ा क्या का कैसा दिखता है? स्पोर के जैसा दिखता है। मतलब उस पीस के अंदर वो बिहेव करता है लाइक ए स्पोर। मतलब इसका हर एक टुकड़ा किसके जैसा बिहेव करेगा? स्पोर के जैसा बिहेव करेगा। मतलब जैसे स्पोर में रिप्रोडक्शन हो रहा है उसी प्रकार से इसका हैबिटेट होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसा देख रहा है कि तेरे को दुनिया भर का पूरा मैंने संताप दे दिया। ऐसा मत देख, ऐसा मत देख, ऐसा मत देख, ये देख ऐसा क्या बोल रहा हूं मैं। एक हाइपी है, एक हाइपी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े बने और उसके हर एक जो पीस होता है, हर एक जो सेगमेंट होता है, हर एक जो पार्ट होता है, हर एक जो पीस होता है, वो हर एक पीस या हर एक पार्ट या हर एक टुकड़ा कैसे काम करेगा? एक बिहेव करेगा लाइक स्पोर। किसके तौर पर बिहेव करेगा? स्पोर। अब स्पोर की तरफ बिहेव कर रहा है तो फिर उससे न्यू वन प्रोड्यूस होगा। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े उनको ओडिया बोलते हैं। उन स्पोर को कौन सा स्पोर बोलते हैं? ओडिया। क्या बोलते हैं? ओइडिया। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला? अरे समझ रहा हूँ बच्चा लोग, समझ रहा हूँ ना मैं क्या बता रहा हूँ? तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी होता है। बायोलॉजी इज वेरी इजी, टू इजी, टू इजी, टू इजी, बहुत इजी बायोलॉजी, बहुत ही मजेदार। बस पढ़ने वाला सही चाहिए बेटा। अगर पढ़ने वाला सही है तो बायोलॉजी इसके लिए इजी है। अगर आप मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। समझ में बात आ रही? मैंने क्या बोला? कंफ्यूजन नहीं होना है। बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट है, वर्ड्स है, उनको याद रखना है, बार बार पढ़ना है ना? एक बार फिर से बता दो। चलो एक कमेंट है कि एक बार फिर से बता दो, एक बार फिर से ले लो यार, एक बार फिर से ले लो। तो मैं बड़े आराम से बताता हूँ बेटा, ध्यान दे। तो एक हाइपी होगी, उसकी जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट बनेंगे, वो छोटे छोटे टुकड़े, हर एक जो पीस होगा वो बिहेव करेगा लाइक अ स्पोर। उन टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? स्पोर बोलेंगे। और नॉट ओनली स्पोर, नॉट ओनली फ्रेगमेंटेशन, हाँ फ्रेगमेंटेशन जैसा करेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन छोटी बॉडीज है ना, इस वजह से इसको हम ऐसा बोल रहे हैं, इसको स्पोर बोल रहे हैं। बहुत छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे। फ्रैगमेंट बड़ा होता है, फ्रैगमेंट क्या होता है? बड़ा होता है, लेकिन ये बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक छोटा सा है। समझ रहे? हमको तो मेनली पहली बात तो फंगाई की बॉडीज दिखाई नहीं देती, वो खुद ही एक माइक्रोस्कोपिक है। तो सोचो कि फंगाई का माइसेलियम और हाइपी कितना माइक्रोस्कोपिक होगा। तो फिर उनका कैसे फ्रैगमेंट बोलोगे? फ्रैगमेंट, सेगमेंट, फ्रैगमेंट वगैरह वर्ड कब लगते जो बड़ा टुकड़ा होता है ना, उसलिए हम फ्रैगमेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन इसलिए छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोर्स। और वही इसके कहलाते हैं ओइडिया। क्या कहलाते हो? ओइडिया। उम्मीद करता हूं समझा होगा। तो अपन बोल सकते हैं हाइफा, ये एक रहा तो हाइफी, बहुत सारे तो हाइफा, हाईफाई नहीं, हाईफाई नहीं, हाइफा। क्या बोलोगे? हाइफा। क्या बोल सकते? एक रहा तो हाइफा भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। द हाइफा बोल देते हैं सीधे सीधे, द हाइफा। क्या बोलते हैं? द हाइफा ब्रेक्स। क्या बोलोगे? ब्रेक्स। द हाइफा ब्रेक्स इनटू कंपोनेंट सेल। अब बोलोगे सर बोले अलग बता रहे हो, बता रहा हूँ ना बच्चा लोग, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये इसका बड़ा नाटक है। हाँ बच्चा लोग, द हाइफा ब्रेक्स इनटू कंपोनेंट सेल, इनटू कंपोनेंट सेल। क्या बोलोगे? इनटू कंपोनेंट सेल। और क्या बोल सकते हैं? और स्मॉल पीस। क्या बोल सकते हो? स्मॉल पीस। क्या बोलोगे? स्मॉल पीस। विच। क्या बोलोगे? विच, कि जो। विच का मतलब क्या? जो। कि विच क्या करेगा? विच विच बिहाव नहीं, विच बिहाव
क्या बोलोगे? विच बिहेव लाइक, क्या बोलोगे? विच बिहेव लाइक क्या करेगा? किसके तौर पर काम करेगा? स्पोर के तौर, बिहेव लाइक स्पोर। विच बिहेव लाइक क्या बोला मैंने? स्पोर। मतलब ओइडिया एक ऐसा स्पोर है कि जो स्पोर किससे बना है? हाइफी से बना है या हाइफा से बना है। वो छोटा सा उसका टुकड़ा है, छोटा सा उसका भाग है, छोटा सा उसका सेगमेंट है। कौन? हाइफा। समझ में बात आ रही है? तो अगर बात करोगे एंड दे आर थीन वॉल एंड डू नॉट स्टोर रिजर्व मटेरियल। दे आर थीन वॉल, क्या बोलोगे? दे आर थीन वॉल। क्या लिखा तो भाई? देखो बच्चा लोग, मिस्टेक होगी मेरे से भी, बच्चा लोग मिस्टेक हो गई। हाँ ध्यान दे। दे आर थीन वॉल, क्या बोलोगे? थीन वॉल, क्या बोलोगे? दे आर थीन वॉल। एंड अगर बात करोगे एट डू नॉट, क्या बोलोगे? डू नॉट स्टोर, डू नॉट स्टोर, डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड, डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड, डू नॉट स्टोर। मतलब अभी तक के एक देखे थे उसमें रिजर्व फूड स्टोर हो रहा था, इसमें रिजर्व फूड क्या होता है? अब से मतलब पूरी तरीके से फूड को रिजर्व करके वहां पर नहीं रखता, स्टोर करके नहीं रखते इसको। समझिए बात आ रही? मैंने क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ? मैं बच्चा लोग समझ रहा है ना? देखना नहीं समझा ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देने का, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। समझ बात आ रही है? इम्प्रूव करके और बताऊंगा यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पर रिजर्व फूड अगर वो स्टोर नहीं करता, उसके साथ जो ओईडीआर शुगर, अगर बात करें यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो ओईडीआर यूजुअली फॉर्म, द ओईडीआर क्या बोलोगे? द ओईडीआर, द क्या बोलोगे? ओईडीआर बोलोगे? अच्छा ओईडीआर आर यूजुअली, क्या बोलोगे? यूजुअली फॉर्म, ओईडीआर आर यूजुअली फॉर्म अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेस वाटर, usually formed under condition of excess water, क्या बोलोगे? excess water, under condition of excess water, या फिर सुगर, क्या हो सकता है? सुगर। एंड बात हो सकता है certain salts, क्या बोलोगे? certain salt and certain salt, क्या बोलोगे? certain salt। अब बोलोगे सर हाई पी जिनमें होती है उनमें तो क्लाइमेटोस्पोर तो हो रहा है, उनसे हाई पी के टिप के ऊपर स्पोरेंगिया आच रहा है, स्पोरेंगिया आच रहा है तो स्पोर भी बन रहे, स्पोरेंजियोस्पोर भी बन रहे। फिर ये क्यों जरूरत है सर? तो कभी कभी क्या होता है एकदम एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा वाटर हो गया, या बहुत ज्यादा शुगर हो गया वाटर के अंदर में, या बहुत ज्यादा साल्ट हो गया, इस समय पर क्या होती है? इनकी बॉडी ब्रेक होना स्टार्ट होती है, हाईपी ब्रेक होना स्टार्ट होती है। हाईपी ब्रेक होती है, छोटे छोटे पीस बनते, छोटे छोटे टुकड़े उनके बनते जाते हैं। फिर उसके बाद उन टुकड़ों से वो क्या करता है? न्यू बॉडी को क्या करता है? फॉर्म करता है। समझ बात आ रही है? फिर उसके बाद में दे जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर लिबरेशन। फिर क्या करेंगे? तो एकदम से ज्यादा वाटर रहने वाला नहीं हमेशा, या एकदम से ज्यादा साल्ट रहने वाला नहीं है, एकदम से ज्यादा शुगर रहने वाला नहीं, क्योंकि हर चीज को बैलेंस करने के लिए हमारा सिस्टम है। तो फिर जब वो कंडीशन वापस आ गई, वो लिबरेशन हो गया, साल्ट चला गया, पानी चला गया, या शुगर ज्यादा का चला गया, तब वो छोटी छोटी जो टुकड़े हैं, जो सेल है, जो जिनको हमने क्या बोले? ओईडिया बोले। क्या बोले? ओईडिया। ओईडिया से फिर उनकी और फिर से क्या बनती? बॉडी बनती है। समझ रहा है मैंने क्या बोला? समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला? तो वही बोला। तो आफ्टर अगर बात दे जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर, दे जर्मिनेट क्या बोलोगे? द जर्मिनेट इमीडिएटली, क्या बोलोगे? इमीडिएटली आफ्टर दे जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर लिबरेशन मतलब ये सब चीजें चले गए तब। एंड कैन नॉट सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। एंड क्या बोलोगे? कैन नॉट सर्वाइव, क्या बोलोगे? एंड कैन नॉट सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। बोलोगे सर कैसा कंडीशन? अब बोलोगे सर कैसा? वो छोटे छोटे टुकड़े में बन गए, तो जहाँ ज्यादा वाटर है, ज्यादा शुगर है, ज्यादा साल्ट है, वहां से वो क्या होगा? वो जो स्पोर है वहां से निकल जाएंगे, वहां पर सर्वाइव नहीं करे तो वहां से क्या हो जाएगा? लिबरेट हो गए, अलग जाएंगे। फिर ऐसी जगह पर चले गए कि जहां पर क्या है? बराबर वाटर लेवल है, जहां पर बराबर क्या है? शुगर है और साल्ट मेंटेन है। तो ऐसे जगह में जाकर के फिर क्या करेंगे? अपनी बॉडी को सर्वाइव करेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं करते, तो क्या होते हैं? वहां से लिबरेशन होता है इमीडिएटली, तुरंत।
ऐसा कंडीशन है, छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे, पीस बनेंगे, छोटे छोटे माइक्रो ये ऐसे स्पोर बनेंगे और स्पोर तुरंत ही वहां से क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे और ऐसे जगह पर अलग जाकर के फिर उनसे अपनी और क्या बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम ओइडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओइडिया रिप्रोडक्शन। ओइडिया से होने वाला रिप्रोडक्शन। समझ में बात आ रही है बच्चा लोग? लास्ट वाला पढ़ेंगे गाइस, लास्ट वाला कोनिडिया भाई, 3 नंबर का होगा कोनिडिया, लास्ट पढ़ेंगे, बस हो गया। इतने स्कोर काफी है मेरे ख्याल से, 350 इतने स्कोर काफी है। लास्ट वाला है कोनिडिया। अब कोनिडिया के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपने 10 कक्षा में या 11 कक्षा में आपने पढ़े होंगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा, फिर भी मैं इसको थोड़ा डिटेल लेता हूँ। कोनिडिया को भी थोड़ा डिटेल लेंगे। और आपको मालूम है यार बहुत सारी चीजें, आप इतने होशियार बच्चे हो, बहुत अच्छा बच्चे हो, आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से आपके पास में, बहुत ज़्यादा सोर्सेस है, यूट्यूब जैसे बहुत ज़्यादा सोर्सेस है आपके पास में, जिनका यूज करके आप लोग बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे नॉलेज को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हो। मैं तो सिर्फ जितना दे पा रहा हूँ अपने तरीके से उतना देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास में बहुत सारे सोर्सेस ओपन है जिनसे आप लोग बहुत सारा नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो। समझ बात आ रही? तो कोनिडिया की अगर बात करें तो कोनिडिया क्या होता है पहले इस बारे में समझ लेते हैं। तो कोनिडिया अगर बात होती है नॉन मोटाइल स्पोर, पहली बताया था स्टार्टिंग में, दीज आर द नॉन मोटाइल स्पोर, दीज आर क्या बोलोगे, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। एक ऐसे स्पोर होते हैं नॉन मोटाइल, इन चीजों पर ध्यान देना, क्वेश्चंस आए हैं इससे पहले। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस स्लाइटली, प्रोड्यूस स्लाइटली, क्या बोलोगे, प्रोड्यूस स्लाइटली, क्या बोलोगे, स्लाइटली, स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, स्लाइटली और इन चेन बाय कॉन्स्ट्रिक्शन, और इन चेन बाय कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या बोलोगे, कॉन्स्ट्रिक्शन एट द टिप, कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या बोलोगे, कॉन्स्ट्रिक्शन एट द टिप, एट द टिप, इनके टिप के ऊपर में ऐसा चेन या कुछ ऐसा थोड़ा सा स्लाइटली, और या फिर अगर बात करो थोड़ी बहुत ऐसी चेन होती है किसके ऊपर में, इनके टिप के ऊपर में, क्या बोलोगे, टिप के ऊपर में। अगर बात करो टिप और लैटरल साइड, या फिर और क्या हो सकता है, लैटरल साइड में भी हो सकता है, टिप के ऊपर में भी हो सकता है, तो लैटरल साइड में भी हो सकता है। समझ में बात आ रही है? ऐसे चेन में दिखाई दे सकते हैं, टिप के ऊपर या लैटरल साइड के ऊपर। बता दो, थोड़ी देर रुको, बता दो सभी चीजें। अगर बात करोगे लैटरल साइड ऑफ स्पेशियल हाइपर ब्रांचेस, ऑफ स्पेशियल, क्या बोलोगे, स्पेशियल हाइपर ब्रांचेस, स्पेशियल हाइपर ब्रांचेस मतलब हाइपी की भी ब्रांच है, ठीक है, हाइपर ब्रांचेस मतलब हाइपी की भी क्या ब्रांचेस के ऊपर में आपको नजर आएगी। और उन्हीं को कॉल्ड कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर्स, क्या बोलते हैं, कोनिडियो, क्या बोलते हैं, स्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स। मैं देखो स्पोर मैंने गलती से एच नहीं डाला हुआ, एच है वहां, कोनिडियोस्पोर्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, कोनिडियोस्पोर्स, स्पोर नहीं स्पोर्स, ठीक है, कोनिडियोस्पोर। एंड दे आर प्रोड्यूस, अगर बात करोगे एक्चुअल में बात करोगे, दे आर डिस्पर्स्ड बाय करते हैं, दे आर डिस्पर्स्ड बाय, दे आर डिस्पर्स्ड बाय, दे आर डिस्पर्स्ड बाय वाइंड। ये किससे डिस्पर्स हो जाएंगे, वाइंड से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। एंड जर्मिनेट डायरेक्टली बाय द एंड जर्मिनेट, क्या बोलोगे, जर्मिनेट, एंड जर्मिनेट, एंड जर्मिनेट्स कर दोगे, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मालूम है, अलगी बल्गी में आपको पाए जाते हैं ये सब चीज़ें, आपको मालूम है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे किसके अंदर में होते हैं, अलगी के अंदर में। इससे पहले होमवर्क दे चुका हूँ मैं, लेकिन आईजीए तो नहीं दिया, ठीक है। अब कौन सी अलगी में होते हैं वो भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये होमवर्क, कुछ होमवर्क आपके लिए वर्क देना बहुत जरूरी है, आप मेहनत करोगे तभी होगा, रिस्पॉन्ड करोगे तभी होगा, ठीक है। तो ठीक है, मेरे पास में लिखा हुआ है मेरे पास में, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, समझ में बात आ रही है, आपको मेहनत करना है उसके ऊपर, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर अगर कैसे 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 ये कोनिडियोस्पोर कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्या हो सकता है कि एक तो ऐसी ऐसा, एक तो ऐसा हो सकता है, ये कैसे कैसे हो सकते हैं बता रहा हूँ, कोनिडियोस्पोर। एक तो ऐसी इनकी बॉडी इस तरीके से हो सकती है, ऐसी एक ऐसे हाइपी आ सकती है, ऐसी एक हाइपी डेवलप हुई, हाइपी के ऊपर में इस तरीके से ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हो सकते हैं, हाइपी के ऊपर में इस तरीके से डेवलपमेंट हो सकते हैं, आईपी के अंदर में ऐसे ही क्या हो सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकते हैं। ये तो हाइपर बॉडी है, ये भी हाइपर बॉडी है। यहाँ पर इस तरीके से क्या हो सकते हैं, डेवलपमेंट आपको नजर आ सकते हैं, इस तरीके से आपको डेवलपमेंट नजर आ सकते हैं, इस तरीके से आपको डेवलपमेंट वहां पर नजर आ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये जो है इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर कोनिडिया, इनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया, इनको क्या बोलते हैं, कोनिडिया, क्या बोलते हैं गाइस, इनको कोनिडिया, क्या बोलेंगे, कोनिडिया। अब यहाँ पर अगर बात करते हो इन कोनिडिया के अंदर में अगर बात करते हो ये कैसे भी हो सकते हैं, या फिर अगर बात करोगे कोनिडियो फोर्स क्या होता है पहले समझा देता हूँ।
कोनिडियोफोर्स मतलब क्या होता है, जैसे अगर एक ब्रांच है, ये तो इस तरीके से एक बॉडी होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोगों को ये भी एक कोनिडियोस्पोर होगी, कोनिडियोस्पोर, क्या हम लोग कोनिडियोस्पोर भाई, ये हाइपर बॉडी, ये हाइपी माइसेलियम नहीं है, हाइपी, हाइपी की ब्रांच, हाइपी की ब्रांच कोनिडियोस्पोर भाई, इनकी मेन बॉडी और है यहाँ, बराबर ध्यान देना, जो डायग्राम को देख के अगर समझने का प्रयास करेगा नहीं समझ पाएगा जब तक मैं बताऊं नहीं। मैंने ये बोला जब ये मेन बॉडी नहीं है, ये क्या हाइपी, अब मैं मेन बॉडी भी बनाता, फिर हाइपी भी बनाता, फिर हाइपी के ऊपर में और वो कोनिडियोफोर बनाता, फिर कोनिडियोफोर के ऊपर फिर से कोनिडिया बनाता, बहुत बड़ा तामझाम बन जाता ना। इसलिए सीधे मैंने किससे स्टार्ट किया, हाइपी, हाइपी की ब्रांच कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर के ऊपर में स्लाइटली रिंग लाइक, यहाँ रिंग लाइक है, चेन तो देखो ये दो की चेन बन रही ना, चेन लाइक बोला था ना, स्लाइटली थोड़ी बहुत, या फिर कभी कभी कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से आपको ऐसा कोनिडियोस्पोर्स हो सकता है। और ये अगर मान के चलो ये बड़ा होते जाएगा ना यार, कैसे कर रहा हूँ मैं, ये बड़ा होते जाएगा भाई, जिसकी डायग्राम में दम उसकी बायोलॉजी में दम, ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखना। तो कभी कभी कैसा होता है ऐसे 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 छोटे 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 होते ऐसे ऐसे डेवलपमेंट आपको नजर आएगी, कभी कभी ऐसे 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 छोटे 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 छोटे, फिर ऐसे ऐसे अगर बात करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, अरे यार कुछ हो गया, ऐसे 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 छोटे 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 होते हुए नजर आएगा, कभी कभी ऐसे 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 वो बड़ी होती है, ठीक है, ऐसे 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 छोटे 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 छोटे, कभी कभी ऐसे 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 ऐसे, कभी कभी इस प्रकार से अगर बात करें इस प्रकार से ऐसे 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 ऐसे, कभी कभी इस प्रकार से ऐसे भाई, कभी कभी कुछ ऐसी बॉडीज आपको नजर आ सकती है, इस तरीके से आपको, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना चेन लाइक जितने भी है भाई, ये अगर बात करोगे तो इधर इसकी हाइपी होगी, ये हाइपी, ये हाइपी, हाइपी के ऊपर में बात करोगे तो कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, इस कोनिडियोस्पोर के ऊपर में चेन लाइक स्ट्रक्चर में कोनिडिया, क्या होता है ये, क्या होगे भाई कोनिडिया, ये क्या होगे भाई, ये इधर का बताता हूं, हाँ ये क्या होगे भाई कोनिडिया, क्या होगे भाई कोनिडिया। समझ बात आ रही है मैंने क्या बोला, समझ बात आ रही है मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ में आता है। इसको और आप मस्त सजा सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसको और भी सजा सकते हो आप लोग, इसको थोड़ा और बना सकते हो आप लोग, इसको बहुत अच्छा सेफली अगर बनाना है इस तरीके से आप लोग छोटे वाले भी दे सकते हो, इसको यहाँ से और छोटे 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 निकाल सकते हो, यहाँ से ऐसे छोटे 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 बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अच्छा लगेगा, लुक अच्छा आएगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ रही है, आपको सारी चीजें मैंने बता दिया, पूरा स्पोर फॉर्मेशन आपको बता दिया। स्पोर फॉर्मेशन का वन शॉट वीडियो था, वन शॉट वीडियो में मैंने स्पोर फॉर्मेशन के पूरे 5 टाइप के बारे में आपको क्या करवाया, डिस्कस कराया, जो कि मुझे लगता है इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके सिलेबस में 2 थे स्टेट बोर्ड में, मैंने 5 लिया, 5 इसलिए लिया, मुझे लगा कि इनके ऊपर में भी कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और है यार क्वेश्चन दिखते हैं आप जब बुक्स रेफर करोगे। समझ में बात आ रही है, उम्मीद करता हूँ समझा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट करके बताओ कि कैसा हो है, कि आपको या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो इंप्रूवमेंट भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है गाइस, तो थैंक यू, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली मेथड के साथ। और जो मेथड होगी तुम्हारी कौन थी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगली मेथड में हम जो मिलने वाले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और बहुत डिटेल उसको भी क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो वेट कीजिएगा गाइस मेरे अगले वीडियो का जो आने वाला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।